ये वही, ठीक है ना। एक यहाँ पर यदि मैं बनाना बॉन्ड को आपके सामने बताऊं तो ये है अभी बनाना बॉन्ड। लिख लेना बनाना बॉन्ड, मेंशन कीजिए। ये स्ट्रक्चर बनाइए भैया आप लोग इसके। बना लो इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp3 ओवरलैपिंग। sp3 अतिव्यापन। आई बात में, और इसी के साथ में ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी कंप्लीट होगी। इसी के साथ में बेयर स्ट्रेन थ्योरी कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरी मेंशन कीजिए, सासे एंड मोर थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी मेंशन कीजिए, सासे एंड मोर थ्योरी। और एक नाम वो लिखना इसका, और स्ट्रेनलेस थ्योरी। स्ट्रेनलेस थ्योरी ये याद रखना, वो स्ट्रेन थ्योरी ये स्ट्रेनलेस थ्योरी है। हिंदी मीडियम वाले लिखना विकृति विहीन सिद्धांत, सासे एंड मोर थ्योरी या विकृति विहीन सिद्धांत, विकृति विहीन सिद्धांत। और लिखना इसके अंदर बेयर स्ट्रेन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन stability of cyclohexane, stability of cyclohexane and large ring cycloalkane and large ring cycloalkane। नेक्स्ट लिखना सासे एंड मोर एक्सप्लेन, सासे एंड मोर एक्सप्लेन stability of cyclohexane, stability of cyclohexane and large ring cycloalkane and large ring cycloalkane। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना बेयर, बेयर विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर विकृतिवाद सिद्धांत के द्वारा, बेयर विकृतिवाद सिद्धांत के द्वारा साइक्लोहेक्सेन, 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 साइक्लोहेक्सेन तथा बड़ी वलय, बड़ी वलय यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है, यौगिकों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट लिखना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन तथा बड़ी वलय, बड़ी वलय, बड़ी वलय साइक्लोहेल्केन, साइक्लोएल्केन के स्थायित्व की व्याख्या, स्थायित्व की व्याख्या सासे व मोर के द्वारा, सासे व मोर के द्वारा की गई, सासे व मोर के द्वारा की गई। नेक्स्ट लिखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
according to this theory, six-membered and more than six-membered cycloalkane are non-planar लिखना। इस सिद्धांत के अनुसार 6 सदस्यीय साइक्लोएल्केन तथा बड़ी वलय साइक्लोएल्केन असमतलीय होती है। नेक्स्ट मेंशन करना। 6, 7 and 8 membered cycloalkane, 6, 7 and 8 membered ऐसे लिखना। इन 6, 7 and 8 membered cycloalkane कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल in the ring can remain close to 109 degree 28 minute 6, 7 तथा 8 सदस्यीय साइक्लोएल्केन में कार्बन बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट के लगभग बराबर होता है, या 28 मिनट के निकट होता है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए। इन 1918 more state that cyclohexane exists in two form which are called chair and boat conformation of cyclohexane। chair and boat conformation of cyclohexane लिखना। 1918 में मोर ने बताया कि साइक्लोहेक्सेन के दो समावयवी उपस्थित हैं जिन्हें कुर्सी तथा नौका रूप कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोथ form is very less, approximately 5 to 6 kilocalorie per mole, 5 to 6 kilocalorie per mole. Hence they are readily interconvertible because this amount of energy are available at room temperature लिखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। दोनों रूपों में ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम
5 से 6 किलो कैलोरी पर मोल के मध्य होता है, बहुत ही कम, 5 से 6 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अतः ये दोनों रूप आपस में एक दूसरे में अंतः परिवर्तित होते रहते हैं, वहाँ पढ़े है ना, उसका ले जाओ, फिजिकल का ले जाओ एक तो, और एक ले जाओ इसका ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का ले जाओ, हुआ नहीं प्रैक्टिकल, 2 ले जाओ, हुआ इसमें पढ़े हैं। अरे यार मैं वो याद से फिजिकल का और ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का मन लेके जाना, इधर ही पढ़े हैं, वो दिख जाएंगे, अलग ही पढ़े हैं फिजिकल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का कल ले जाना, मतलब प्रैक्टिकल नहीं हुआ पूरा। बनाओगे ठीक है, इन दोनों की फॉर्म बनाओ आप। चलो भाई, ये तुम्हारे पास में समझना, ये है साइक्लोहेक्सेन। अब इसने क्या मान रखा है, ये नॉन प्लेनर है, तो इसने अपने को 2 फॉर्म बताई। ये तो है तुम्हारे पास में, इसे तो क्या बोलेंगे, चेयर फॉर्म, ये तो है चेयर फॉर्म, यानी कि कुर्सी रूप है। ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक होते हैं इसके अंदर, ये है इसकी बोट फॉर्म, ठीक है ना, ये चेयर फॉर्म हो गई, ये कौन सी हो गई, बोट फॉर्म हो गई। ये बना लो भैया। आगे बात सुन, इसी के साथ में ध्यान देना, ये एल्केन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है तुम्हारे पास में। मतलब इस हाइड्रोकार्बन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे एल्केन और साइक्लो एल्केन। एल्केन भी कंप्लीट हो गया, साइक्लो एल्केन भी कंप्लीट हो गया। आप मेरी बात पे विश्वास करना कि यदि किसी बच्चे ने एल्केन और साइक्लो एल्केन तैयार कर लिया अच्छे से, तो उसको इस यूनिट में मतलब जो पकड़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अच्छी हो जाएगी। आगे बात समझ, जो अब अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, एल्केन। तो आप मेंशन कीजिए एल्केन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका होगा एल्केन। ठीक है, एल्कीन के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, जो एल्कीन है वो खुद तुम्हारे पास में, इसके एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आर्य बात समझ। और हमारे पास में ये जो एल्कीन है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n। क्या होना चाहिए, CnH2n। तो अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन। तो हम इसकी जो क्लास है वो
समझना बात को कि इसकी अब भाई जैसे आप लोगों के पास में पूरा का पूरा देखा जाए तो अब तक की जो क्लास हुई है उसमें कौन कंप्लीट हो गया है, एल्केन और क्या साइक्लो एल्केन। तो इसकी एक अलग ही क्लास बना दी जाए, किसकी, एल्कीन की। आई बात समझ में। हाँ जी, एल्केन अपना टॉपिक चल रहा था। एल्केन क्या है, एल्कीन। तो इसमें लिखना सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो होगा इसके लिए क्या, CnH2n। मेंशन करना CnH2n। फिर लिखना यहाँ पर, ये क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। फिर लिखना सिंपलेस्ट एल्कीन, सिंपलेस्ट एल्कीन। सरलतम एल्कीन कौन सी होगी इसमें, सरलतम जो एल्कीन है वो है तुम्हारे पास में C2H4। सरलतम एल्कीन कौन है, C2H4। ठीक है। फिर लिखना इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, संरचना व संकरण। संरचना व संकरण, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, संरचना व संकरण। इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए भाई, कैसे देखोगे यहाँ पर, भाई सबसे सिंपल जो अपन बात करें वो कौन है, एल्कीन, CH2 मतलब इथीन, CH2 जिसे क्या बोलेंगे, इथीन। वही कार्बन की बात करें, कार्बन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 2H2 और 2P2। एक्साइटमेंट तो इसमें करवाना पड़ेगा ही आप लोगों को। यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी। एक्साइटेड होगा भी, ये यहाँ जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इधर आ गया। ये कौन सी स्टेट है इसकी, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है ना, ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। वो ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है। फिर ये किस में इन्वॉल्व होगा, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, देखना। एक तो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो वहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनहाइब्रिड वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। क्योंकि ध्यान देना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते।
एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ये कौन है sp2 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 और इसके साथ में ये कौन है तुम्हारे पास में p ऑर्बिटल। बना लो एक बार इसको। इन sp2 ऑर्बिटल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि ध्यान देना सारे के सारे s ऑर्बिटल एक जैसे होंगे। और ये जो p ऑर्बिटल है वो तो क्या है अनहाइब्रिड है। इसमें देखो एक लोब बड़ी एक लोब छोटी होती है, उसमें दोनों लोब बराबर हैं। बना लिया यहाँ तक का। तो इसमें लिखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन, या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन लिख लेना। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज इन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज इन एल्कीन नेक्स्ट लिखना जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतलीय। और उसमें लिख लेना एल्कीन में सभी कार्बन परमाणु sp2 होते हैं। sp2 भाई आई बात समझ, ये मिटा दो। अब इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखना। मैं नॉर्मली तो अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर यही तो होगी नॉर्मली। ये क्या है सिग्मा 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 और ये पाई। आई बात समझ, यही तो है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की अपन यहाँ बात करें तो देखना ये कार्बन और ये कार्बन, आप लोगों को पता है ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर एक जो लोअर ओवरलैपिंग मिलेगी वो तो ये मिलेगी, ठीक है। है बात समझ। ये तो सारी sp मतलब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये हो रही है sp2s ओवरलैपिंग। फिर ये कौन से ऑर्बिटल हैं, ये हैं तुम्हारे पास में p ऑर्बिटल, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का। बना लो भैया, ये है ऑर्बिटल व्यू स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल व्यू डायग्राम बना लो इसको।
बना लिए यहाँ तक, बनाओ इसको फटाफट। फिर अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिखिए इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना, निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां। और इसमें लिखना निर्माण की विधियां, फर्स्ट लिखना फ्रॉम एल्काइन, फर्स्ट लिखना फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन के द्वारा, एल्काइन के द्वारा। ध्यान देना मैं ओनली यहाँ पर रिएक्शन की बात करूँगा, कोई थ्योरी नहीं लिखूँगा यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ मैंने बड़ा पोर्शन आपको एल्केन और एल्कीन, एल्केन और साइक्लो एल्केन में पढ़ा दिया है। ये तो आप लोगों को पूरा पढ़ के जाओ यूनिट, इसलिए आपको इसका सहारा दिया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई एल्काइन है, ये मैंने सिंपल एल्काइन लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यदि आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में Na निकिल प्लेटिनम, प्लेडिनम, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या ले लिया आपने H2। तो सबसे पहले हो सकता है तुम्हारे पास में ये क्या बन जाए, एल्कीन बन जाए। फिर क्या ले लिया इसने, फिर इसने ले लिया Na निकिल प्लेटिनम, प्लेडिनम, ये ले लिया, फिर ये क्या बन जाएगा CH3 या एक साथ तुम्हारे पास में 2 मोल ले लीजिए। पहली रिएक्शन तो ये है। अभी दूसरी रिएक्शन देखिए भैया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर मेंशन है तुम्हारे पास में प्लेडिनम BaSO4, प्लेडिनम BaSO4 H2, ये मेंशन यदि हमने लिया ये वाला प्लेडिनम BaSO4 के साथ में क्या ले लिया, H2 ले लिया, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 मोल H2 लिया, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा CH3 के अंदर, ठीक है। और क्या ले सकते हो यहाँ से, PdCaCO3 ले सकते हो, BaSO4 की जगह CaCO3 ले सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने यदि रिएक्शन करवाई सोडियम और NH3 क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ROH बेस के साथ में यदि इसने ये प्रोटॉन डोनर के साथ में रिएक्शन करवाई, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा CH3, ये बना लो भैया। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। किससे बनाई अपन ने, एल्कीन से हमने बनाया, एल्काइन से हमने बनाया है। एक बार इसको बना लीजिए।
नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो देखिए एल्किल हैलाइड में क्या होगा समझना कि अभी लिखना मत, मैं लिखूँगा कि तुम्हारे पास में यहाँ CH2 और ये Cl है, और इसकी रिएक्शन यदि आप लोगों ने करवा दी किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाई, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए और CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाए, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। आई बात समझ? पहले वाले में भी देख लेना आप लोगों को रिएक्शन यदि वहाँ एल्कीन तक ही रोकनी है तो वो आगे वाली मत करवाना। मैंने आगे वाली इसलिए समझा दी है कि मान लीजिए वहाँ से आपको एल्केन भी बनाना हो तो, ठीक है ना भाई। ये शायद तीसरी उसके अंदर जो रिएक्शन करवाई थी उसमें डायरेक्ट मैंने एल्केन लिख दिया, तो उसमें ये लिखना भाई, मुझे भी याद है डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने, जबकि बनाना तो मुझे यही था ना भाई। सोडियम NH3 ये लिक्विड और ये ROH, यदि रिएक्शन इसने यही रोकनी है तो पहले तो ये बनाना, फिर आगे ये मान ले रिएक्शन को और आगे ये करवाए तो ये एल्केन भी बना सकता है, ये करना उसके अंदर। और लिखना है इसके अंदर, इसमें लिखना when alkyl halide react with alcoholic KOH, when alkyl halide react with alcoholic KOH, when alkyl halide react with alcoholic KOH, react with alcoholic KOH, when alkyl halide react with alcoholic KOH, then alkene will be formed, then alkene will be formed, then alkene will be formed. Here elimination reaction will be takes place, here elimination reaction will be takes place. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है, तो एल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ पर विलोपन क्रियाविधि होती है, विलोपन क्रियाविधि होती है। देखो भैया कैसे, इसके लिए सबसे पहले ये बना लो, ये बनाइए, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए ये बना लिया। अब इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl बाहर निकलना होता है, तो ये अल्फ़ा होता है, ये क्या होता है बीटा। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये Cl क्या अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये लेके जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2।
ये बनाइए सबसे पहले। बना लिया यहाँ तक का? यस या नो? नेक्स्ट एग्जाम्पल है मान लीजिए ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलूँगा, अल्फ़ा, ये भी क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा। आई बात समझ? और तुम्हारी मन मर्जी पड़े ना, वहाँ से एच को निकाल लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ से अभी तो, क्योंकि ध्यान देना ये दोनों CH2 क्या है, सेम है। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ये क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है तुम्हारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो बन सकता है। और लें अपन, ये है अल्फ़ा, ये इधर बीटा है, ये भी क्या है बीटा का। अब आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालो कि यहाँ से निकालो, पर ध्यान देना दोनों अलग अलग हो गए। दोनों हाइड्रोजन की क्या है, निकलने की टेंडेंसी अलग अलग होगी। अब इसके लिए फिर तुम्हारे पास में कौन से रूल आए थे भैया, आए बात समझ? सेजेव और होफमान साहब आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, बिल्कुल आए थे सेजेव और होफमान। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगा ये सेजेव होफमान वगैरह, जब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ूँगा। अभी तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकता, मतलब बताने के पीछे यार फिर एलिमिनेशन कंप्लीट पढ़ेंगे ना। पर ध्यान देना यहाँ से जब आप निकालोगे ना हाइड्रोजन, आप पढ़ के भी आए होंगे छोटी क्लास में, मतलब 12th वगैरह में, कि आपने यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो ये मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मोर स्टेबल एल्कीन का, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। बना लीजिए एग्जाम, एल्किल हैलाइड होंगे। बना लिया यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा
एल्कोहल के द्वारा, और लिखिए व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ, when alcohol react with concentration H2SO4, then alkene will be formed, here elimination reaction will be takes place, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म देखिए अपन इसकी, तो क्या है भाई यहाँ पर CH2 ये H और ये क्या भाई OH, इसको आपस में बाहर निकाल देना, ये बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। लोग ये वही है यहाँ पर H+, मतलब इनमें से कोई भी, बात एक ही कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, ठीक है ना। मैकेनिज्म देख लीजिए इसमें थोड़ी सी, पहले तो ये बना लीजिए आप। लिखिए मैकेनिज्म, चलिए अपन आगे। तो मैकेनिज्म देखिए इसका, क्रियाविधि, सबसे पहले H+ क्या करेगा, ये यहाँ ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये लो, ये मैकेनिज्म बना लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए इसके ऊपर। देखो ये एलिमिनेशन वाले क्या है एग्जाम्पल, मतलब
है आपके पूरा का पूरा एल्किल हैलाइड वगैरह भी, तब अपन वहाँ पे बात करेंगे। मान लीजिए ये OH हो तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। आप यहाँ से कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, आप ये हाइड्रोजन निकालिए, मतलब H। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आप बाहर निकालोगे तो अभी तो बना दिया आपने, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जब आपके पास में केस ये हो, जब आपके पास में ये वाला केस हो, तब यहाँ पे वाटर जब आप निकालोगे, ये वही H+ हो, H+ हो, वाटर निकालोगे तो तुम्हारे पास में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसे बोलेंगे सेजे प्रोडक्ट, ये होगा मेजर। तो एक और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। बना लो, एक है मेजर प्रोडक्ट, एक है माइनर प्रोडक्ट। बनाओ उसको। बना लिए यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन करना अब इसकी केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद मेंशन करना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और फर्स्ट लिखना है भाई यहाँ पर, फर्स्ट लिखना यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। इसकी बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की, यही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मेंशन कीजिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन फर्स्ट यहाँ पर जो ए है वो मेंशन कीजिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है भाई। और इसमें फर्स्ट आप मेंशन ये योगात्मक अभिक्रिया है ना, वो कौन कौन सी है, जो कौन कौन सी हम इसमें पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन में योगात्मक अभिक्रिया में ध्यान देना, ये तीनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन भाई? हाइड्रेशन रिएक्शन। जल योजन अभिक्रिया, जल योजन अभिक्रिया। एक होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरोनीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक रिएक्शन है तुम्हारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। मेंशन कीजिए फटाफट से, जल्दी से जल्दी मेंशन कीजिए एक बार इनको। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, इनके ऊपर बात करेंगे। बन लो, एक बार इसको लिख लीजिए। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अपन आगे। फर्स्ट लिखना हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे अपन? हाइड्रेशन रिएक्शन। फर्स्ट मेंशन कीजिए आप हाइड्रेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ H2 बोल सकता हूँ मैं। फर्स्ट लिखिए हाइड्रेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ H2, जल योजन अभिक्रिया, जल का योग। फर्स्ट लिखना हाइड्रेशन रिएक्शन, जल योजन अभिक्रिया या एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2, H2 का जल या H2 का योग। क्या होगा जी कि तुम्हारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड, ये CH2 है, और इसकी रिएक्शन यदि तुमने H2 H प्लस के साथ में करवाया, एसिड डाल दिया, तुम्हारे पास में बनेगा CH CH3 और ये OH। बनाइए, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। और लिख लेना, इन दिस रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल विल बी अप्लाई। इन दिस रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल विल बी अप्लाई। इस अभिक्रिया में मार्कोनिकोव नियम का पालन किया जाता है। लिख लेना मार्कोनिकोव रूल क्या है, एक बार लिखूंगा, ध्यान देना। मार्कोनिकोव रूल लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल negative part, according to this rule, negative part of the reagent add on
negative part of the reagent add on doubly bonded carbon, add on doubly bonded carbon which form more stable carbocation, which form more stable carbocation। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, इस सिद्धांत के, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है, उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है जिस पर अधिक स्थायी, जिस पर अधिक स्थायी, अधिक स्थायी कार्बोधनायन का निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। ये तो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न मतलब इसमें जो इसका रूल बनाया गया है, बाकी इस तो लिख लीजिए। देसी तुम्हारा तरीका क्या होता है, नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, यही तो करते हो, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका मैकेनिज्म की मैं बात करूँ, लिखना इसकी मैकेनिज्म। क्रियाविधि की अपन यहाँ पर बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पता है यहाँ पे पहले कौन आएगा, H+। तो तुम्हें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भाई अटैक करेंगे H+ में, आई बात समझ। या और भी अच्छे से समझना हो तो मुझे एक बात बताना, इसको तो आप इस बॉन्ड को हटाइए, एक बॉन्ड हटाने के बाद में यहाँ पॉजिटिव बना लीजिए या नेगेटिव, आई बात समझ। ये से नो इधर क्यों जाएगा, क्योंकि ध्यान देना इसे CH3 का क्या लग रहा है, इसे CH3 का लगता है +H+I, जिससे इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेसमेंट होंगे, उस तरफ ही होंगे। तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि हल्के से ये बनाओ, ये पॉजिटिव, ये क्या भाई नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो बात को समझने कंफ्यूज नहीं हो, डेट मीन्स क्या है, ये जाके यहाँ पर ऐड होगा, ऐड होगा तो ध्यान देना CH3 CH, यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, CH3, यानी कि ये बन रहा है इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती बन गया है। रिएक्शन क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, ये H2 है ना, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, CH3। एक बार मैं कंप्लीट समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर O, हाइड्रोजन के ऊपर 3 वैलेंसी होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ इस पे ऑक्सीजन पे, यहाँ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या चला गया, बाहर चला गया, तो CH3 CH CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH। आ गई बात समझ, बना लो ये। बना लिया ये चलो, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन लिखना, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है भाई, क्या हमने एक रिएक्शन ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपने जो रिएक्शन करवाई वो करवाई BH3 TH टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये सॉल्वेंट है। जो THF है वो डरने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्वेंट है। यानी कि 1 नंबर पे आपने ये लिया, 2 नंबर पे आप लोगे H2O2 और OH माइनस। तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और OH। वाटर का एडिशन करवा दो, किसका एडिशन करवा दो, वाटर का एडिशन करवा दीजिए। ये रिएक्शन कैसे होगी कैसे नहीं होगी देखते हैं अभी। बात करें इसके ऊपर, देखिए इसके मैकेनिज्म की बात कीजिए। एक बार इसको ऐसे तोड़िए, BH2 पॉजिटिव H माइनस, आ गई बात समझ। ऐसे अपने को तोड़ना है, इसको तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है ऐसे। इसके पीछे लॉजिक ये बताता हूँ मैं आप लोगों को कि तुम्हारे पास में इस बोरोन के पास में क्या है, इस बोरोन के पास में होता है वैकेंट ऑर्बिटल। ये इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, CH3, मतलब CH3 और ये CH2, कहने का मतलब ये बोरोन, और यहाँ पर अपने पास में ये एक 4 मेंबर स्केलेटन बनेगा अपने पास में। ये हाइड्रोजन BH2, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। आई बात सुनो, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये संक्रमण अवस्था बनेगी भाई। फिर क्या होगा भाई, मतलब ये क्या बन गया, CH और CH2 यहाँ पर, मतलब CH2 हो ही गया, ये BH2। अब यहाँ पर एक स्टेप और देखना भाई, आप सोचना कि तुम्हारे पास में ये और है ना, ये BH2, तो तुम्हें 2 मोल ये वो ले लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक साथ, तो समझना बात को, क्या ये बन जाएगा क्या, CH3 CH2 और यहाँ पर बोरोन CH2 CH2 और ये बना कि नहीं बना, ट्राई एल्किल बोरेन बन गया इसमें। आई बात समझ, तो मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। H2O2 OH माइनस के साथ में रिएक्शन करवाई, तो देखना ये कैसे टूटेगा, OH और यहाँ पर क्या OH, ठीक है,
ये हमारे पास में कितने हैं 3, तो ये तो इधर चला गया, 3 OH यहाँ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ये 3 मोल साथ में BeOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड भी बनेगा। ये इसका मैकेनिज्म है, बना लीजिए। बना लो भाई इसको। बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट मेंशन करना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक नई रिएक्शन लिखना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लिखना। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेंशन कीजिए इसके अंदर। ठीक है, क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर कि तुम्हारे पास में CH याद करके से ना ये इनको कंप्लीट ये पूछता है। यहाँ पर होगा HgOCOCH3 का होल ट्वाइज H2, सेकंड होगा तुम्हारे पास में NaBH4, तो तुम्हारे पास में बन रहा है CH3 CH CH3OH, यहाँ OH जुड़ेगा, उसमें OH उधर बन रहा था, यानी कि उसमें एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। उसमें एंटी मार्कोनिको बन रहा था, यहाँ मार्कोनिको बनेगा। उसमें क्या बन रहा था एंटी मार्कोनिको, यहाँ मार्कोनिको बनेगा। एक बार इस रिएक्शन को बनाइए, फिर अपने इसके ऊपर बात करते हैं। बना लिया भैया यहाँ तक का। अब इसकी मैकेनिज्म की बात कीजिए, यहाँ पर क्या बनाओगे इसकी मैकेनिज्म, तो मेंशन कीजिए मैकेनिज्म। क्या मेंशन करोगे मैकेनिज्म देखो भाई, इसकी क्रियाविधि देखिए, मैकेनिज्म क्रियाविधि देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे HgOCOCH3 OCOCH3, यही तो है। इसकी रिएक्शन आपने करवा देनी है किसके साथ में, वाटर के साथ में। ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेकिंग होगी, दैट मीन्स तो ये क्या बनेगा, ब्रेकिंग होगी तो ये एक H उससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा Hg प्लस
COCH3 प्लस CH3COOH प्लस OH माइनस, ये बनेगा सबसे पहले देखो। अब एक्चुअलिटी में होगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यही तो है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने Hg पॉजिटिव और COCH3 इसके साथ में, ठीक है। तो फाइनली ये क्या करेगा, यहाँ पर जाके अटैक करेगा मतलब। तो इसमें ये जो बॉन्डिंग होगी वो बात को समझना, CH CH2 कहने का मतलब ये Hg तो यहीं से जुड़ेगा OCOCH3, लेकिन यहाँ पर पार्शली ये 3 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है ना। पार्शली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास में है रिएक्शन के अंदर OH माइनस, इस OH माइनस ने यहाँ अटैक किया, ये तो रिंग ओपनिंग हो जानी, ठीक है। या ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, ये भी किया जा सकता है। CH3 CH CH2 HgOCOCH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस आया, इसने यहाँ पर अटैक किया, क्या बन गया, CH3 CH CH2 यहाँ पर OH HgOCOCH3, ये मेंशन कीजिए HgOCOCH3, यस या नो। चलो भाई इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ तक बना लीजिए, फिर देखिए CH3 CH CH3 OH HgOCOCH3 और यहाँ पर क्या है NaBH4, ये क्या करेगा, यहाँ से एक H माइनस देगा, NaBH4 H माइनस देगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये क्या निकल जाएगा, Hg बाहर। तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में CH3 CH CH3 और यहाँ क्या बन गया OH। ये लो ये इसके मैकेनिज्म बना लो एक बार। मैकेनिज्म बना लीजिए। ठीक है भाई, आपको समझना होगा कि यहाँ से ये जो वाटर है, ये Hg क्या है भाई, ये तो मेटल है, तो ये क्या किया है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। समझ में आ रही मेरी बात भाई, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये बनेगा क्या, CH3COO, ये माइनस, और आपको पता है वाटर में क्या होता है, H प्लस होता है, तो H प्लस होता है तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस और प्लस क्या भाई OH माइनस। तो ये मैंने एक साथ लिख दिया भाई इस रिएक्शन को। अब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक होगा। आप लोगों को एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने, ENU के साथ में HBr के साथ में करवाई थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही तो आएगा यहाँ पर, आई बात समझ। इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, तो यहाँ पे फिर कौन बनेगा, कार्बोकेटाइन। फिर इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद अब HgCOC3 यहाँ पर H माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है, ये अटैक करेगा तो ये HgCOC3 क्या निकल जाएगा, बाहर वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। कितने डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, मार्कोनिको प्रोडक्ट बन रहा है। आ गई क्या बात समझ।